ढोलक पर हमारा साथ दे रहे आकाशवाणी कलाकार मास्टर ज्वाला प्रसाद जी लालू आगरा से, और इसकी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारी इस आवाज को आप तक पहुंचा रहे हैं वो हैं सुरेश भाई डीजे साउंड सर्विस यूट्यूब चैनल बड़ौदा में राजस्थान से। लीजिए और इस प्रोग्राम को आप सुनेंगे दो यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और हमारे पास में भाई विराजमान है अरविंद चाहर, इन्होंने भी अपना चैनल खोल दिया है। लीजिए परम आदरणीय पंच कमेटी संत जन इस मंदिर प्रांगण में पधारे हुए जिंदगी के शौकीन श्रोता सभी के चरणों में मेरा हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार राम राम सर। मैं तो आपसे बार बार यही निवेदन करूंगा कि आप जिस प्रकार शांति बनाए हुए हैं उसी प्रकार शांति से प्रोग्राम सुनेंगे। लीजिए भंजन के भजे से ये भंजन के भजे से दूर होत सब भय, एक बार मिल बोलिए दुर्गे मैया की। आदरणीय श्रोताओं, कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा, एक भक्त खड़ा है दरबार में और मासा वो भक्त कहने लगा ऐसे, कि पहले मुख चंद्र दिखा करके ये दिखाया है क्यों चरणामृत पान ये करा करके, विष का प्याला भिजवाया है क्यों, जब एक ही बार हंसा करके फिर ये दूजी बार और रुलाया है क्यों, जब मन में मोह
सुनते तो फिर मनमोहन नाम धराया है। आप ये जानते हैं कि जिगरी की जिसे धरोहर कहा करते हैं वो साथी हुआ करती है, जिसे जिगरी को जन्म देने वाली कहा करते हैं। और बात उस समय की है, एक समय वो सतभामा भगवान श्याम सुंदर के पैरों को दबा रही थी। उन्होंने एक शब्द कह दिया कि इस संसार में, इस जमाने में मुझसे अधिक सुंदर दूसरी और कोई है ही नहीं। भगवान श्याम सुंदर मुस्कुरा गए और कहा, सतभामा, त्रेता युग में मैं राम था और सीता जी मेरी अर्धांगिनी थी। आप उससे ज्यादा अधिक सुंदर तो नहीं हो सकती हो। इतने वचनों को सुना और सतभामा ने सजी कैसे कहा, मन की ले बातें बताए दे, पिया भरता ये क्या मरने का पुरस्कार हमारे चाचा जी दे रहे हैं, केदार सिंह। और ये 10 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रोतागण सभी दे गए। मैं तो सभी से आशीर्वाद की कामना करूंगा और बाबा कालीचरण जी हमारे वो भी यहाँ आ चुके हैं। कैसे भाषा डॉक्टर साहब सहदेव जी दे रहे हैं आशीर्वाद की कामना करते हुए, और ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे दादाजी दे रहे हैं। मां साहब कैसे दिखा सतभामा ने कहा, सुनिए
है। और जवाब में क्या लिख रहे हैं कवि मां साहब? काहे को पढ़ रहे कोरी लगी का, काहे को पढ़ रहे कोरी लगी का, नाय तुम राम नाम में प्यारी, नाय तुम राम नाम में प्यारी सीता। क्यों? काहे को ज्यादा कर रहे ड्रामा, काहे को ज्यादा कर रहे ड्रामा, सबके सुंदर है सतभामा। क्यों? सबके सुंदर है सतभामा। और क्या कहा साहब? सबके सुंदर है सतभामा, पिया बात कहूँ मैं तो टूका, पिया बात कहूँ मैं तो टूका, अरे काहे को चर्चा करो रंगी, अब होते ज्यादा नाम कोई मनो। क्या बात है? आदरणीय महाभावो, अपने ध्यान को लगाएंगे प्रसंग की ओर। जिस समय जब वो छोटा सा बालक अभिमन्यु चक्र के अंदर मारा जाता है, हुआ क्या? इधर में भगवान श्याम सुंदर और वो अर्जुन दोनों सन सप्तकों से उत्तर की दिशा से युद्ध लड़के वापस हो रहे थे। बियाबान जंगल में आते ही भगवान श्याम सुंदर ने रथ को रोक दिया। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये क्या कारण है? आपका चेहरा मलिन है, आपकी उदास हो, आपकी आंखों से आज मुझे आंसू की झलक मालूम हो रही है। इतने वचनों को सुना और भगवान श्याम सुंदर ने कहा, ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी रण सिंह नगला कलसाय वाले दे रहे हैं, लीजिए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा है अर्जुन से, अर्जुन इस बात को तू पूछना चाहता है तो ले सुन। मां साहब कैसे कहा है? योद्धा खत्म हो गया। कैसे कहा साहब?
भाई साहब दे रहे मार साहब कैसे? अरे गीत मिले संगीत मिले आवाज मिलत ना पैसा से, गीत मिले संगीत मिले आवाज मिले ना पैसा से, और बच्चों को आदर्श पिता और माता मिले ना पैसा से। आदरणीय श्रोताओं, भगवान श्याम सुंदर ने कहा अर्जुन आज मुझे ऐसे अस्फुर मालूम हो रहे, ना जाने पांडवों की तरफ से कोई योद्धा मारा गया। इतने वचनों को सुना और मां साहब क्या कहा अर्जुन ने? ये हरस हबस की, अर्जुन ने कहा प्रभु इसमें किसी का दोष नहीं है। क्यों नहीं है? ये हरस हबस की और देख मंडी है, ये हरस हबस की और मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हरस हबस की। कागज के चमकते, क्या कहा? ये कागज के चमकते नोटों से, ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी दे रहे हैं। कैसे कहा साहब? कागज के चमकते नोटों से लाखों के चमन बिक जाते हरस हबस की। और कहा मुल्ला के सजदे बिकते ही, पंडित के भजन बिक जाते ही। मुल्ला के सजदे बिकते ही, पंडित के भजन बिक जाते हैं। ओ क्यों बिक जाती है रातें, बिक जाती है रातें दुल्हन की। ये 501 रुपए का पुरस्कार हमारे प्रधान जी और 101 रुपए का पुरस्कार हमारे ढोलक वादक के लिए दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करते हो हमारे साथ। कैसे? ये बिक जाती है रातें दुल्हन की, बिक जाती है रातें दुल्हन की, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं हरस हबस की। हरस हबस की मंडी है,
लेकिन हुआ क्या मां साहब, एरे सुने कृष्णा, एरे सुने कृष्णा, और ये चंद की सुबानी, और भैया ने नाना के डर की रायो पानी। जब इतने वचनों को सुना अर्जुन ने कहा प्रभु आज तो मुझे भी असफल मालूम हो रहे हैं, या तो मेरा भाई खत्म हो गया और या मेरा पुत्र अभिमन्यु खत्म हो गया। और ढोला के माध्यम से कहा श्याम सुंदर से कहा है अर्जुन ने, तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा है अर्जुन रोने से काम नहीं चलेगा, चलिए हस्तिनापुर के अंदर चलते हैं, वहां जाकर के मालूम पड़ेगा कौन सा युद्ध खत्म हो गया। अब सुनिए गाना, और गाना भी क्या है सर जी लिख रहे हैं फिल्मी दुनिया वाले। ये क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, ये तो रही फिल्म की बात।
श्यामसुंदर ने कहा अर्जुन न जाने तू कब का मर गया होता। तो अर्जुन ने कहा भगवान आपने बहुत गलत काम किया। अरे तुमने मुझे बचाया ही क्यों, मुझे मर जाने देते। लेकिन एक बात बताओगे। तो अर्जुन ने कहा है भगवान श्यामसुंदर से मां साहब कैसे इतने वचनों को सुना भगवान श्यामसुंदर ने कहा अर्जुन इस बात को भी पूछना चाहता है पहले सुन। तो क्या कहा ये दो लोगों ने देखा है। विचार करने वाली बात है। कलाकार आपके बीच में एक से एक बेहतरीन आएगा, लेकिन गाने को सुनिए। गाना क्या कह रहा सर जी। हुआ था वो किसका था जानते हैं? बकरीद का। पूरा महाभारत देख रहा था और एक जो अंधी और अंधाओं को बता रहा था। ये दो लोगों ने देखा है, एक घर एक पेड़ की डाल गया। ना तू जीता ना वो जीते, धर्म जीत गया, पाप हार गया। तो अर्जुन ने कहा प्रभु क्या हमारी धर्म से विजय हुई? भगवान कृष्ण ने कहा और क्या? अरे भगवान आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? हमने धर्म से विजय को कैसे जीत लिया? हमने तो धर्म कहीं किया ही नहीं है। लेकिन आज कैसे कहा भाषा? इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। तो सर जी कैसे कहा है? ये महाभारत मोहन तुमने, ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे संत जन दे रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। मैं तो आशीर्वाद करूंगा। कैसे? ये महाभारत मोहन तुमने हमारे घर में क्यों करवाया है? अर्जुन ने कहा है ये महाभारत मोहन तुमने हमारे घर में क्यों करवाया है? क्यों? हमारे ही घर में आग लगी। ये हमारे ही घर में आग लगी, तुमने भाई से भाई को लड़ाया है। इसलिए हमारे ही घर में आग लगी, तुमने भाई से भाई को लड़ाया है। हमने धर्म से धर्म को नहीं जीता, हमने धर्म से धर्म को नहीं जीता, तुमने छल से हमें जितवाया है।
इच्छा मृत्यु वरदान मिला उनको न मारने वाला था। ये इच्छा मृत्यु वरदान मिला उसको न मारने वाला था। तब एक हिजला की मैंने आड़ लई। अर्जुन ने कहा है एक हिजला की मैंने आड़ लई, दाता पे तीर चलाया है। इसलिए हमने धर्म से धर्म को नहीं जीता, हमने धर्म से धर्म को नहीं जीता, तुमने छल से हमें जितवाया है। और दूसरे बंद में कहा, दूसरी बार आपने छल कहा किया सुनिए। तो अर्जुन क्या कहने लगे सची, वो परशुराम का श्राप लगा, वो परशुराम का श्राप लगा और श्राप जो आड़े आता ना, परशुराम का श्राप लगा और श्राप जो आड़े आता ना। और रथ का पहिया जमीन में नहीं धसता तो वो योद्धा मारा जाता ना, वो योद्धा मारा जाता ना। और ये क्या बोले बेटा पुरस्कार हमारे दादाजी प्रताप सिंह मेला केहरी वाले दे रहे। मैं तो आशीर्वाद की कामना करूंगा। सर जी कैसे कहा, अरे परशुराम का श्राप लगा, वो श्राप जो आड़े आता ना, पहिया जमीन में नहीं धसता तो वो योद्धा मारा जाता ना, वो योद्धा मारा जाता ना। और भीख मांगने गई माता, ये भीख मांगने गई माता वो कर्ण के पास में जाती ना। अरे भीख मांगने गई माता वो कर्ण के पास में जाती ना। पांच माण उस कर्ण से लेकर कुंती माता आती ना, वो कुंती माता आती ना। वो निहत्ता खड़ा था पीर तरफ, वो निहत्ता खड़ा था पीर तरफ, मैंने उस पर तीर चलाया है। हमने धर्म से धर्म को नहीं जीता, तुमने छल से हमें जितवाया है। मैंने मरने को चिता सजाई थी, हो मरने को चिता सजाई थी और तुमने पास में घात करी। मैंने मरने को चिता सजाई थी, तुमने पास में घात करी। चक्र सुदर्शन लगा सूर्य पे, तुमने दिन की रात करी, तुमने दिन की रात करी, तुमने दिन की रात करी। अर्जुन ने कहा, अरे तुमने दिन की रात करी, क्या हुआ? वो रात समझ कर वो चेत्रथ फिर निकल सामने आया है। इसलिए लास्ट बंद बस आप कैसे आए? सब गलती थी उस द्रौपदी की,
महाराज सब गलती थी उस द्रौपदी की, वो हस्तिनापुर का रथ नहीं होता। सब गलती थी उस द्रौपदी की, हस्तिनापुर का रथ नहीं होता। और अंधे का अंध नहीं कहती तो ये महाभारत नहीं होता। अंधे का अंध नहीं कहती तो ये महाभारत नहीं होता। इसलिए जो गीत गाया है तुमने किशन, वो हमने गीत लड़ाया है। तुमने धर्म से, ये हमने धर्म से धर्म को नहीं जीता। तुमने छल से हमें जितवाया है। हेलो।